नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी बलिया को एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने कुख्यात भूमाफिया गैंग के खिलाफ जांच और गैंगस्टर की कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि भूमाफिया गैंग ने कूटरचित वसीयत और कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी पुश्तैनी भू संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है। आरोपियों में रॉबिन सिंह, समुद्री देवी, प्रदीप कुमार सिंह, रामवक्ष सिंह, सोनी शाह और गीता देवी शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर षड्यंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज बनाए और अदालत को धोखा देकर नामांतरण आदेश प्राप्त किया। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है। आप हमारी माता जी श्रीमती भांति देवी हैं, जिनके अभी अब देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय पे दिख रहे हैं। कैसा पत्रक दिए और किनको अपने पत्रक दिए? पत्रक मैंने दिया है, हमारी पुश्तैनी भू संपत्ति है जो टकरसन मौजा में है, लगभग 4 बीघे की है। उस पर फर्जी पेपर तैयार करके, फर्जी वसीयत और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके गैंग बना के रॉबिन सिंह हैं टकरसन के पुत्र स्वर्गीय राजकुमार सिंह, और उनके साथ प्रदीप कुमार सिंह हैं, समुद्री देवी के नाम से फर्जी वसीयत बना के ये हमारी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए आतुर है। इस संदर्भ में किस अधिकारी से मिले? इस संदर्भ में मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला, उनसे जांच कराने के लिए पत्रक दिया कि इन सारे प्रकरण की जांच हो जाए और हमें न्याय मिल जाए। तो इसमें किसका खेल है कि इतना बड़ा कांड हो गया? जांच के बाद क्या हुआ? जांच के बाद जिलाधिकारी महोदय ने सीआरओ साहब के यहाँ हमको भेजा है। तो ये एक आवेदन सीआरओ साहब के यहाँ से पत्रक हमको मिला था कि आप आके और सारे साक्ष्य सबूत हमारे यहाँ कार्यालय में आके आप दीजिए, तो इस पे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो भी दोषी होंगे उन पे दंड दिया जाएगा। सीआरओ साहब बोले हैं कि आप हमको एक आवेदन और अच्छे से बना के आपका मूल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फर्जी बनाया गया और आपके साथ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है संपत्ति के साथ, उसका एक आवेदन बना के दीजिए। मैं जांच करता हूं और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाऊंगा। कितने समय हो गया आपको इस मामले को? विगत 2 वर्ष हो गए हैं। आप 2 वर्ष कितना निकल के बच गए? 2 वर्ष में मैं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से लेके एसपी ऑफिस गया हूं, डीआईजी साहब के यहाँ गया हूं, एडीजी साहब के यहाँ गया हूं और अंततः फिर डीएम साहब के यहाँ दिया हूँ। मुकदमा इस पे हुआ है, 2 वर्ष होने को आ गए हैं। 11 मई को ही मुकदमा हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 246। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने बासडी विधानसभा में मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि वे जनता के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं और पीडीए के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। वे लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं। ऐसे ही चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव जा कर के बस्तियों में कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं और पीडीए का बहुत ही बड़ा असर भी दिखाई दे रहा है कि लोग जो बात हम लोग अपने पार्टी का, अपने नेता का रख रहे हैं, संविधान पर चर्चा हो रहा है, तो इससे पीडीए के लोग जुट रहे हैं और ये निश्चित तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही बड़ा सोच है, विज़न है और ये कारगर सिद्ध हो रहा है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ हर जात वर्ग धर्म के लोग जुटने का कार्य हो रहे हैं और कमज़ोर लोगों को पहले पायदान पर लाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, पीडीए की चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो क्या गाँव में क्या समस्या आपको दिखाई दी वर्तमान समय में? अब समस्या ही समस्या है। देखिए, ये जो सरकार आज के समय में चल रही है, कागज़ पे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पे आप जहाँ भी जाइए, सबसे पहला तो हमारे ज़िले का हॉस्पिटल ही रेफरल हो गया है। गाँव में जो सीएससी हैं, पीएससी हैं, कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं रह रहे हैं। कहीं कहीं एक डॉक्टर के सहारे नगर पंचायतों में कचहरी के हॉस्पिटल सीएससीओं पे एक डॉक्टर के सहारे चल रहे हैं। कहीं कहीं डॉक्टर है ही नहीं, हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। सबसे स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे, पूरे प्रदेश में सबसे पीछे बलिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिजली की समस्या देख लीजिए, गर्मी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी कटौती शुरू हो गई है। हम लोग बिजली विभाग के लोगों को चेताए भी हैं कि भाई आप लोग मानिए, ये कटौती कम करिए, लोगों को परेशानी हो रही है। रात भर 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन कट जा रहे हैं, दिन में 4-4 5-5 घंटा लाइट कट जा रहे हैं। लोग गर्मी इतनी पड़ रही है बेतहासा
कि हीट वेव न हो, इसके लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं और ये बिजली विभाग के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी और अधिकारी से भी ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये जो कटौती हो रही है कटौती बंद हो, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया। जब कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया। निजी मकान बना ग्राम की सरकारी भूमि पर प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर मकान बना लिया। कागजों में इसकी कोई वैधता नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि इस भूमि पर कुछ साल पहले कब्जा कर बना दिए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद सरपंच और अन्य स्थानीय लोगों की शिकायत पर जांच की गई। पंचायत भवन बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि प्रेम तालाब में पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी था। यही वजह है कि अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर नायब तहसीलदार नीलेश तरवटे आरआई पटवारी और पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर कंचनपुर में कोल समाज के दो पक्ष के बीच बीते दिनों विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके चलते राजकोल नामक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आधारताल प्रवीण कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंचनपुर नेहरू नगर के काल समाज के दो परिवार के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। इधर विवाद और मारपीट के दौरान राजकोट नामक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवाद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले से जुड़े हर पक्ष की जाँच की जा रही है। वेंटिलेटर में है नाती हमारा, कुछ खा पी नहीं रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं कोई बचने की उम्मीद नहीं है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अब ये तो नहीं मालूम बेटा हमको। ये कौन है, कहाँ के हैं? एक नेहरू नगर कंचनपुर के। क्या नाम है इनके? अरे अब ये लड़का नाम बता दिया, अब नाम से आता ही नहीं। आपका क्या नाम है? सीताबाई जी, मेरे जीजा जी एडमिट हैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। उनका नाम सुनील कुमार है। तो उनको ठंड लग रही थी, तो भांजा हमारा राज साहिल कंबल लेने आया। तो उस बीच कंबल लेके वो जा रहा था। पीछे से गोविंद कोल, राजेंद्र कोल, कृष्ण कोल, बेटू कोल, ये लोगों ने पीछे से हमला करा। पीछे से धारदार हथियार से हमला किया, तो वो उसको सीधे डायरेक्ट सर में पीछे से लगी। कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यार रहने वाले ये हमारे नेहरू नगर कंचनपुर के, मेरा घर ही वहीं है, यही नज़दीक में रहते हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये पहले तो हम हॉस्पिटल में थे, उस समय जान गए। तो साहिल जो उसका दोस्त है गप्पू, उसके पिताजी के लोग धारदार हथियार से हमला किए, चाकू मारे यहाँ सीने में। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? रंजिश भाई थी, मुझे तो जानकारी नहीं है पुरानी क्या रंजिश थी। अभी आप अपने से बात लेके कहाँ पे हैं? अभी तो मैं हॉस्पिटल में लेके एडमिट किया हूँ, यहाँ हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। कौन है आपका? मेरा भांजा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ कि उनको जल्द सज़ा हो, अच्छी से अच्छी सज़ा हो और मेरे को इंसाफ मिले। और जो मेरे साथ हुआ है, मेरे भांजे के साथ हुआ है, तो किसी के साथ ना हो। जी सर, ये जो विवाद हुआ था कहाँ पे हुआ था, क्या था पूरा इसका घटनाक्रम? ये 9 और 10 जून की दरमियानी रात जो घटना हुई थी, एक ही समाज के और एक ही मोहल्ले के परिजन हैं और कोल समाज के लोग थे। एक आपसी विवाद को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष जो है राज कौल, इनको एक गंभीर चोट है, जिनके तरफ से 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। सर, ये आरोपी रहने वाले कहाँ के, क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है इनका? ये रहने वाले भी कंचनपुर के ही हैं, मजदूरी करते हैं, एक ही समाज के, एक ही परिवार के लोग हैं और आपस में इनका झगड़ा। सर, इनकी इस बात को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी क्या? हाँ, विवाद था, विवाद चला आ रहा था, इसी कारण घटना घटी। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है पूर्व में और भी कोई अपराध है क्या इनके ऊपर? नहीं, वो उसकी तस्दीक करी जा रही है, बाकी इसमें गिरफ्तारियाँ पूरी हो चुकी। सर, कितने आरोपी थे? 3 आरोपी। मुरैना जिले के किलारस में गुरुवार के दिन दोपहर के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्लोबल फैटी लिवर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर मिश्रा ने लोगों को जागरूक किया और स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। इस मौके पर उनके साथ बाहर से आए डॉक्टरों की टीम और स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
आजकल देखा जा रहा है कि लोग जंक फूड और बाहरी भोजन का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक फैट की मात्रा लिए हुए होते हैं, जिसके कारण उनका पेट बाहर निकल आता है और वो काफी चौड़े हो जाते हैं। भारी शरीर के साथ वो अपने शरीर का वजन नहीं उठा सकते और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार के द्वारा ग्लोबल फैटी लिवर दिवस 12 जून को मनाया गया, जिसमें केलारस के बीएमओ डॉक्टर एस.सी. मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जंक फूड से बचना चाहिए, साथ ही जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो वो भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ संतुलित आहार लेना चाहिए, योग व्यायाम भी करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे। लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। इस मौके पर बाहर से आए डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने भी लोगों को समझाया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने ग्लोबल फैटी लिवर दिवस के अवसर पर लिवर को स्वस्थ रखने और शरीर को बेहतर बनाने की टिप्स भी सीख रहे हैं। आज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र केलारस पर, CSC केलारस पर और PSC सुजरमा पर एवं सभी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्लोबल फैटी लिवर दिवस मनाया गया था, जिसमें स्वस्थ लिवर को किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है उसकी सभी महिला पुरुषों की जांच हुई थी और प्रचार प्रसार के लिए लोगों को समझाइश देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां निकाल करके लोगों को जागृत किया जा रहा है कि किस तरह से अपने लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। उसमें योग प्रतिदिन करना चाहिए, लोगों को स्वस्थ भोजन करना चाहिए और जो जंक फूड है उससे बचना चाहिए, जो है जिससे स्वस्थ रहना। उज्जैन जिले के बड़नगर में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब आग बुझाने जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बड़नगर हाईवे पर बरगुंडा सेरी रोड के पास नगर पालिका के फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के लिए निकली फायर ब्रिगेड की गाड़ी अत्यधिक तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान एक बाइक सवार को टक्कर मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित गाड़ी पलट गई और फिसलते हुए आगे खड़े अन्य लोगों को भी चपेट में ले लिया। देश प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।